नमस्ते भारत, मैं हूं कृष्णाकांत तिवारी। आज मैं आपसे उस विषय पे बात करने आया हूं जिस पर कैमरे के सामने बोलने से बड़े बड़े पत्रकार और बड़े बड़े नेता डरते हैं। हम अक्सर बात करते हैं फूट डालो और राज करो की। हम अंग्रेजों को गाली देते हैं इसी बात के लिए, मुगलों को कोसते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि 1947 जब देश आजाद हुआ, उसके बाद भी वही खंजर आज हमारे ही अपनों के हाथ में है। इतिहास गवाह है, किसी सभ्यता को मिटाना हो तो उसकी शिक्षा और रक्षा प्रणाली को खत्म कर दो। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाया, मैकाले ने गुरुकुल बंद किए। क्यों? ताकि हम भूल जाएं कि हम एक हैं। उन्होंने आर्यन इन्वेजन का झूठा गढ़ा ताकि उत्तर और दक्षिण भारत को आपस में लड़ा सके। लेकिन आज 21वीं सदी में कानून की कुछ धाराएं वही काम कर रही है जो कभी अंग्रेज करते थे, समाज को टुकड़ों में बांटना। आज वही कानून हमें अपनों से बांट रहा है। आज की इस वीडियो में हम SC/ST एक्ट से लेकर UGC के मुद्दे पर भी बात करेंगे। SC/ST एक्ट, इसे बनाया गया था एक ऐसे समाज को सुरक्षा देने के लिए जो सदियों से प्रताड़ित था। उद्देश्य बहुत नेक था, लेकिन आज यह कानून सुरक्षा कम और ब्लैकमेल का हथियार ज्यादा बन गया है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने भी इस कानून को बताया था कि सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग का एक रास्ता बन गया है। बिना जांच गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। लेकिन राजनीति देखिए, वोट बैंक के डर से सरकार ने संसद में कानून बदलकर फिर से वही स्थिति पैदा कर दी। आरोप लगाओ और सीधे जेल भी भेज दो, उसके साथ कुछ पैसे भी पालो। क्या आप जानते हैं कि झूठा केस एक इंसान की पूरी जिंदगी कैसे तबाह कर देता है? चलिए मैं आपको कुछ ऐसे सच बताता हूं जो आपकी रूह कपा देगी। विष्णु तिवारी, केस नंबर 1, ललितपुर उत्तर प्रदेश का मामला है। 20 साल तक विष्णु तिवारी ने जेल की सलाखों के पीछे अपनी जीवन बिता दी। अपराध क्या था? एक महिला द्वारा लगाया गया SC/ST एक्ट और बलात्कार का झूठा आरोप। 2000 में विष्णु तिवारी जेल गए और 2021 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें निर्दोष पाया। जब वो जेल से बाहर आए, उनके माता पिता और भाई मर चुके थे, घर बिक चुका था। न्याय मिला? नहीं भाई, न्याय कहां से मिला? केवल बरी होने का कागज मिला उन्हें। इन 20 सालों का हिसाब कौन देगा? दूसरा मामला मध्य प्रदेश। हाई कोर्ट ने हाल ही में एक केस में टिप्पणी की कि पत्नी ने पति को फंसाने के लिए अपने ही जाति के दोस्त से SC/ST एक्ट का केस करवाया। तीसरा मामला है राजस्थान का अशोक कुमार। एक सरकारी कर्मचारी पर सिर्फ इसलिए केस हुआ क्योंकि उसने एक फाइल पर साइन करने में देरी की थी। 5 साल बाद केस झूठा पाया गया। उत्तर प्रदेश, ब्राह्मण शिक्षक। एक प्रिंसिपल पर झूठा केस हुआ क्योंकि उन्होंने एक कर्मचारी को अनुशासनहीनता पर टोका था, इसलिए उन पर SC/ST एक्ट लग गया। NCRB की डेटा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि SC/ST एक्ट के तहत दर्ज होने वाले लगभग 85 से 90% केस जांच में झूठे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का केस ले लीजिए। एक जमीन विवाद में स्वर्ण परिवार के 7 सदस्यों पर एक साथ केस दर्ज कराया गया ताकि वे जमीन से दावा छोड़ दें। हरियाणा का केस ले लीजिए। राजनीतिक रंजिश निकालने के लिए सरपंच चुनाव से पहले प्रतिद्वंदी पे झूठा SC/ST मुकदमा करवा देता है। यह भी कोर्ट में जाने के बाद पता चला कि ये सिर्फ फर्जी है। छत्तीसगढ़ का मामला ले लीजिए। एक छात्र पर झूठा केस हुआ जिससे उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। और इन सभी केसों में इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी पढ़ना भी जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि इस एक्ट का उपयोग अब म्यूचुअल सेटलमेंट यानी पैसे ऐंठने के लिए किया जा रहा है। यह हमारा वक्तव्य नहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का टिप्पणी है। झारखंड का केस ले लीजिए। एक डॉक्टर पर केस हुआ क्योंकि उन्होंने मरीज को सरकारी अस्पताल के नियमों के तहत रेफर किया था।
पिछले 5 वर्षों में दर्जनों ऐसे मामले आए जहां झूठे केस के अपमान से डरकर स्वर्ण युवकों ने आत्महत्या कर ली। इन सभी आत्महत्या किए हुए युवकों को कौन इंसाफ कराएगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। यूजीसी में 2 ऐसे नियम। हाल ही में यूजीसी के नए नियमों और ड्राफ्ट को लेकर एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ। पहला मुद्दा था डी रिजर्वेशन, यानी यूजीसी का कहना था कि अगर आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो उन पदों को सामान्य वर्ग से भरा जाए ताकि पढ़ाई का नुकसान न हो। लेकिन इस पर इतना राजनीतिक दबाव बना कि इसे वापस लेना ही पड़ा। इसका परिणाम क्या था? पद का खाली रहना। देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में हजारों प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं क्योंकि सूटेबल कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। और मिल क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि पढ़ना हमें है नहीं, सरकार हमें इतना सुविधा दे रही है। और यूजीसी के ही ये दूसरा नियम जो 16 जनवरी को आया, इसमें कहा गया कि SC ST OBC महिला के जो भी बच्चे हैं, यदि स्वर्ण पे झूठे भी आरोप लगाते हैं कि मुझे जाति, धर्म, लिंग या किसी स्थान के आधारित पे कोई बात कही हो या नहीं कही हो, सिर्फ इक्विटी कमेटी को जाकर ये व्यक्ति बता देता है तो स्वर्ण छात्रों को तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। उसके उलट में यदि स्वर्ण छात्रों को कोई दलित जाति सूचक शब्द बोलता भी है, नारे भी लगाता है, उसका घंटा भी कुछ नहीं उखड़ता है। तो ये मामले यूजीसी के थे और इसका असर होता है जब हम शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में केवल जाति को योग्यता से ऊपर रखते हैं ना, तो संस्था का स्तर नीचे गिरता है। वहां पढ़ाई नहीं, नेतागिरी होगा। अगर एक विषय का विशेषज्ञ केवल इसलिए नियुक्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वर्ण है, तो नुकसान उन दलित और पिछड़े छात्रों का भी है जो उनसे पढ़ सकते थे, क्योंकि वो पद तो खाली है, उस पर कोई आ ही नहीं सकता है, तो पढ़ाएगा कौन। राजनीति ने मेरिट और सामाजिक न्याय को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है। क्या एक स्वर्ण गरीब छात्र का कोई अधिकार नहीं है? क्या उसकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? यह सब संयोग नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। अगर आप स्वर्ण समाज को कानूनी रूप से डरा देंगे, आर्थिक रूप से कमजोर कर देंगे और मानसिक रूप से अपराधी बना देंगे, तो कभी एकजुट नहीं हो पाएगा। जब समाज में फूट होगी तभी तो बाहरी विचारधाराएं और धर्म परिवर्तन कराने वाली शक्तियां काम कर सकेगी। आज माघ मेले में जो विवाद हम देखते हैं, जो शंकराचार्यों पर टिप्पणियां होती है, वो इसी विभाजनकारी राजनीति का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि समाधान क्या है? तो समाधान है, क्या हम एक दूसरे से लड़ते रहेंगे? नहीं भाई, समाधान है न्याय सबके लिए होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह कानून सरासर गलत है, लेकिन बनाया किस मकसद से गया है, ये गलत है। SC ST एक्ट हो या यूजीसी का ये नया कानून प्रारंभिक जांच अनिवार्य कर देना चाहिए। झूठे केस करने वाले को उतना ही सजा मिलनी चाहिए जितनी सजा उस धारा में प्रावधानित है। आरक्षण का आधार आर्थिक कर देना चाहिए ताकि हर जाति का गरीब बच्चा आगे बढ़ सके। विष्णु तिवारी जैसे हजारों लोग आज भी न्याय की उम्मीद में बूढ़े हो रहे हैं। अगर हम आज नहीं बोले तो कल नंबर आपका भी हो सकता है। याद रखिए, अन्याय कहीं भी हो, वो न्याय के लिए हर जगह खतरा होता है। सोचिएगा जरूर और विचार जरूर कीजिएगा कि क्या इस देश में जो संविधान की समानता की लोग बात करते हैं, क्या है? जय हिंद, जय भारत।